दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ अकबर नगर की खबरों से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराना चाहूँगा। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, पहले हम जो है खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पड़ताल करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। इस खबरों से जो है हम आपके लिए जो है दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार पूरी घटना क्या किस प्रकार की है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ और हम आपके लिए खबरों से कराते हैं रूबरू। अकबर नगर में चला बुलडोजर तो कुकरेल नदी से फूटे पानी के नए स्रोत, सीएम योगी ने दे दी जानकारी। दोस्तों, सुराग नदी के फुहारे किस तरीके से फूटे, जहां पर अकबर नगर में बस्ती को जो है काफ़ी समय बसे हुए हो गया था, तो उसी को लेकर जो है वो लोग उसका टैक्स वैक्स भी देते थे। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में गया था, तो वहाँ से जब मामला जो है सरकार के अधीन हुआ तो वहाँ पर बुलडोज़र चला। तो बुलडोज़र इतना चला कि वहाँ पर जो है ज़मीन से स्रोत निकलना, पानी जो है ज़मीन से पानी का निकलने का चश्मा जारी हो गया और हर जगह से जो है पानी निकलने लगा। तो जो कि नाम दिया गया है कुकरेल नदी, तो उससे पानी के फुव्वारे फूटने लगे। जो ज़्यादा गहराई तक अगर खुदान होगा तो पानी के फुव्वारे तो यूं ही फूट जाएंगे। तो अकबर नगर डिमोनेशनल लखनऊ के अकबर नगर को प्रशासन की टीम ने खाली करा दिया है। इसके बाद कुकरेल नदी को पुराने स्वरूप में लाने की योजना पर काम शुरू होने वाला है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कुकरेल में पानी के नए स्रोत फूटने का दावा किया है। दोस्तों, किस प्रकार के दावा किया है तो हम आपके लिए उससे भी अवगत कराते चलें। सुशील कुमार लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। कुकरेल नदी के डूब क्षेत्र पर अवैध कब्जा किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। दरअसल गोमती की एक सहायक नदी जिसका नाम कुकरेल है, लखनऊ में पिछले 4 दशक में इस नदी के आसपास इतने अवैध कब्जे और निर्माण हुए कि ये नाला बनकर रह गई। अतिक्रमण हटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी, ये कहना रहा सरकार का। लड़नी पड़ी। 8000 अवैध कब्जों से मुक्त होने के बाद इस नदी में पानी के नए स्रोत फूट रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से आयोजित सम्मान 2024 में इस संबंध में बड़ा दावा किया है। योगी ने कहा कि जून की गर्मी सबको लंबे समय तक याद रहेगी, इसके लिए हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इको पर्यटन विकास बोर्ड गठित किया है, ये नई संभावना को बढ़ाएगा। काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में धार्मिक दृष्टि से होम स्टे की व्यवस्था करते हैं, तो यही कार्य इको टूरिज्म को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में करें। सीएम ने नई इको पर्यटन इकाई स्थापित करने वाले केशवेंद्र सिंह, मनीष मल्होत्रा समेत 3 लोगों को सम्मानित भी किया है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, वन मंत्री अरुण सक्सेना, वन राज्य मंत्री केपी मलिक और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर में चल रहा है अभियान। राजधानी लखनऊ में इस समय अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों से चल रहा है। इसी क्रम में हाई कोर्ट के आदेश के तहत कुकरेल के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। सीएम अब इस अभियान का जिक्र करते दिखे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में सीएम योगी ने इको पर्यटन विकास बोर्ड के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता दिलाने के लिए इको टूरिज्म विकास बोर्ड व बीरबल साहनी पुरावर्सिटी विज्ञान संस्थान लखनऊ के बीच MOU भी किया गया। ग्राउंड रिपोर्ट। अकबर नगर 1972 में यूपी के गवर्नर ने बसाया, अब मैदान 1200 घरों पर बुलडोजर चला। लोग बोले 40 साल टैक्स भरा, अब अवैध कैसे है। लखनऊ के अकबर नगर के जिन घरों में चले बुलडोजर, उनके बदले मिले फ्लैटों में न बिजली न पानी। ग्राउंड रिपोर्ट।
लखनऊ के अकबर नगर में ढहाए जा रहे घर फरहाना को जब घर खाली करने के आदेश मिले तो वो आंसू नहीं रोक पाई। लखनऊ के अकबर नगर में ढहाए जा रहे घर फरहाना को जब घर खाली करने के आदेश मिले तो आंसू नहीं रोक पाई। किस प्रकार आंसू नहीं रोक पाई वो महिला, तो देखिए हम आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते चलें। चिलचिलाती गर्मी में लखनऊ शहर से बाहर पड़ने वाले लोग दोबग्गा इलाकों में यहाँ की बसंत कुंज योजना में अपने फ्लैट के नीचे खड़े 32 साल के अरशद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम से दूसरे माले के फ्लैट में पानी का इंतजाम करने के लिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं। अरशद कहते हैं, मैं यहाँ 9 जून को आ गया था, तब से अभी तक हमारे फ्लैट में पानी नहीं पहुँचा। मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी 9 महीने की गर्भवती है। इसी 29 जून को उनकी डिलीवरी डेट मिली है। मुझे फ्लैट से 400-500 मीटर की दूरी पर पार्क से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। अरशद की तरह यहाँ सैकड़ों लोग अफरा तफरी में पहुँच रहे हैं। विस्थापित लोगों को यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए फ्लैट्स में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 40 से 45 डिग्री के तापमान बसंत कुंज की इस जगह पर लोग बैटरी रिक्शा लोड डर से सामान लेकर आ रहे हैं और शिफ्टिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर यहाँ अधूरे काम को पूरा करने के लिए दर्जनों मजदूर काम कर रहे हैं। लखनऊ में पास इलाके के स्थित अकबर नगर में बीते 10 जून अवैध निर्माण को गिराए जाने का काम जारी है। अब तक 400-500 मकानों को गिराया जा चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक करीब 1 दर्जन बुलडोजर इन मकानों को तोड़ने में लगे हैं। यहाँ सुरक्षा कर्मियों के अलावा नगर निगम और विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। अकबर नगर के लोगों को यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर लखनऊ से हरदोई जाने वाली सड़क पर स्थित बसंत कुंज योजना सेक्टर आई में पीएम आवास योजना शहरी में आवंटन दिए जा रहे हैं। इन फ्लैट्स की कीमत 4,79,000 रुपये है, जो एक परिवार को 10 साल में किस्तों में चुकानी होगी। यहाँ एक बोर्ड पर लिखा, प्रधानमंत्री आवास योजना भवनों का निर्माण व विकास कार्य प्रारंभ 23 जून 2022 और कार्य समाप्ति का प्रस्तावित तिथि 23 जून 2024। यहाँ बने फ्लैट के रहने वाले कितना तैयार हैं, इस सवाल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमण त्रिपाठी मीडिया से थोड़ी नाराज़गी जाहिर करते हैं। किस लिए करते हैं? बीबीसी हिंदी से उन्होंने मीडिया को सब कुछ नकारात्मक ही दिखता है। जब कोई एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। बसंत कुंज में फ्लैट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लाइट पानी का बेहतर इंतजाम। उन्होंने आगे कहा, अकबर नगर में रहने वाले परिवारों ने 29 अप्रैल तक 1,81,008 आवेदन किए थे। उसमें 18,006 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करा दिया गया है। 12 लोगों के दस्तावेजों की जांच हो रही है। 1,818 आवेदन किए थे, जिसमें 18,006 परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है। अरशद अहमद यहाँ 9 जून को आ गए थे। उन्होंने अकबर नगर प्रथम से शिफ्ट किया गया। उनके परिवार में कुल 9 लोग हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए अवगत कराते हैं खबर सूत्रों के हवाले से मुस्तक खबर, और दोस्तों मैं आप तक अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो। हमारा ये माध्यम और मकसद रहता है। तो दोस्तों आगे की कड़ियाँ क्या है तो उनसे भी अवगत कराता चलूँ मैं आप सभी श्रोताओं के लिए। उनके फ्लैट में बिजली कनेक्शन नहीं था, दूसरे दिन भाग दौड़ रहे कनेक्शन मिल गया। सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें किस प्रकार की हैं, तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं इस विषय को लेकर, अकबर नगर को लेकर। तो लेकिन पानी सप्लाई का इंतजाम अभी तक नहीं हो सका। अरशद कबाड़ खरीदने का काम करते हैं। इनकी बड़ी बेटी की पढ़ाई छूट गई क्योंकि वो जिस मदरसे में पढ़ती थी वो मार्च में ही बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। अरशद को अपने काम के लिए अब यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा क्योंकि आसपास रियासी इलाका नहीं है। वो कहते हैं, मोदी जी ने कहा था कि हम गरीबी ख़त्म कर देंगे। वो तो नहीं ख़त्म कर पाए, लेकिन उन्होंने गरीबों को ज़रूर ख़त्म कर दिया। ये कब्जा नहीं हटाया जा रहा है, ये गरीबों को टॉर्चर किया जा रहा है। घर के बदले घर मिलता तो हम समझते कि हमें पुनर्वास किया गया है।
इस घर हमें करीब 5 लाख रुपए देने होंगे, जिसकी किस्त हमें सालों साल चुकानी होगी। अरशद की तरह ही प्रदीप अवस्थी का आवंटन पात्र 11 जून को मिला, जिसमें लिखा कि 30 मई तक उन्हें शिफ्ट हो जाना है। यहाँ लोगों का घर ढहाने के 3-4 दिन पहले ही आवंटन पत्र मिले हैं। प्रदीप अवस्थी कहते हैं, अगर फ्री आवंटन दिया जाता तो ऐसा मुश्किल समय में ये मरहम का काम करता लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाए थे, लेकिन कम से कम अगर उन्हें मकान की लागत तो मिल जाती। 4 मंजिला इमारतों में यहाँ ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर आवंटित दिया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना कि नीचे के प्लॉट अभी रिजर्व रखे गए हैं। किस प्रकार रिजर्व रखे गए हैं? प्रदीप अवस्थी का कहना है कि कम से कम आवास के लिए पैसे नहीं लिए जाते। गुरुवार को अवैध निर्माण को ढहाए जाने की कार्रवाई का चौथा दिन था। लोग 40-45 डिग्री तापमान में सुबह से शाम तक भागम भाग कर रहे हैं। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। लाइट और पानी की सुविधा काट दी गई है। अपनी आंखों के सामने अपने घर पर बुलडोजर चलते देख गलियों में चित्कार मची हुई है। मातम के इस माहौल में लोग खामोश हैं। कुछ न डर भी जाहिर किया जा कि अगर सरकार के खिलाफ बोले तो जहां रहने के लिए दिया जा रहा है वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग मीडिया से भी नाराज हैं। अपने किताबों के बैग के साथ सड़क पर बैठी मुस्कान ने गुस्से में कहा, क्या फ़ायदा मीडिया से बात करने का जब मीडिया वालों को अपना चाहिए था तो कोई नहीं आया। अब तो सब टूट गया है। मुस्कान का 14 जून को सीनेट का एग्ज़ाम, इनका घर 12 जून को टूट चुका है। इनकी मां कुरान को हाथ में संभालते हुए वो कहती है, सरकार बहुत बेरहम है। 10 तारीख को पोजीशन लेटर मिला, अभी सामान निकाल ही रहते तब तक बुलडोजर चलना शुरू हो गया। इस धूप में भूखे प्यासे पूरे दिन बच्चे सड़क पर झटपटा रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरकार को अल्लाह का भी खौफ नहीं है। एक तरफ प्रशासन का कहना कि लोगों को पर्याप्त समय दिया गया, लोगों ने खाली नहीं किया, इसलिए मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ा। क्योंकि पहले बुलडोजर इधर ही चला। 13 जून को अकबर नगर प्रथम में सुबह बिजली कनेक्शन काट दिया गया, जबकि यहाँ के लोग अभी भी पैकिंग ही कर रहे हैं। यहाँ रह रही सबरन इस बात से नाराज है कि उनके मकान शिफ्टिंग का कोई समय नहीं दिया गया। उनके 3 खंड के मकान पर बुलडोजर चल गया, जिसमें बहुत सारा सामान दब गया। कुछ सामान निकाल पाई थी। सबनम अपने छोटे बेटे की हथेली को दिखाते हुए कहती है, देखिए इसके हाथ में छाले पड़ गए हैं। जिस दिन हमें पोजीशन लेटर मिला उसके अगले दिन बुलडोजर चलने लगा। आप बताइए, 20 साल की बसी बसाई गृहस्थी को क्या एक दिन में खाली करना संभव है? इनके बच्चों में जैसे तैसे सामान बसंत कुंज में पहुंचाया पर वो भी अभी बाहर पड़ा है, क्योंकि इनके फ्लैट में अभी काम चल रहा है। उसमें अभी बिजली और पानी कनेक्शन नहीं हुआ है। सबनम सिंगल मदर, उनके 2 बेटे हैं। सालों से बुटीक का काम करके बच्चों का भरण पोषण करती आई हैं। इन्होंने अपने काम पर जाने के लिए अब रोज़ किराया चाहिए। सबनम की तरह यहाँ रहने वाले लोगों के न केवल मकान गए बल्कि उनका रोजगार भी गया। सबनम रोते हुए कहती हैं, बहुत मेहनत करके घर बनाया था, एक झटक में टूट गया। इस सरकार ने हमें 50 साल पीछे कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मोदी सरकार ने सिर्फ नाम का चलाया। यहाँ की हजारों लड़कियाँ पढ़ने से वंचित हो जाएंगी। बेटियों को बचाया कहाँ जा रहा है? उजाड़ा जा रहा है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए थी। इनकी बड़ी बहन फरहाना की चूड़ी की दुकान थी, उसे भी तोड़ दिया गया। फरहाना कहती हैं, शादी के 1 साल बाद पति ने तलाक दे दिया। एक बेटी पैदा हुई जिसे लेकर मायके आ गए थे। 20 साल से अब्बा अम्मी के साथ रह रहे हैं। हम 6 बहनें हैं। अब्बा ने सिलाई करके घर बनवाया था। अब पुलिस कह रही है खाली करो, बुलडोजर चलेगा। कितना पैसा तो सामान शिफ्ट करने में खर्च हो जाएगा। नगर निगम की तरफ से कुछ गाड़ियां दी जा रही हैं, लेकिन उनमें फटाफट सामान भरकर ले जाना है, जिससे लोगों का सामान अस्त व्यस्त तरीके से पहुंच रहा है। कुछ लोग अपने ही घरों को तोड़ रहे हैं ताकि वो यहाँ के लगे मजबूत गेट और खिड़कियाँ लेकर जा सकें। कुछ लोग अब भी इस आस में हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा और ये घर उजड़ने से बच जाए।
सामान के साथ शिफ्ट करने की जद्दोजहद में खुशबू स्कूटी पर जो अपना सामान लेके जा रही है। अकबरनगर प्रथम में एक गली के बाहर सड़क इंटरलॉकिंग का बोर्ड लगा, जिस राजनाथ सिंह द्वारा 10 जुलाई 2023 का इसका शिलान्यास किया गया। ठीक थोड़ी देर बाद एक स्ट्रीट लाइट भी लगी है, इसमें मेरे सांसद राजनाथ सिंह का नाम है। इस गली में कुछ दूरी पर विश्व हिंदू महासंघ लखनऊ का बोर्ड लगा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। प्रदीप अवस्थी कहते हैं अकबरनगर राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, वो यहाँ से हमेशा जीते हैं। बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी का ये क्षेत्र था, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। राजनाथ सिंह ने पिछले साल सोलर लाइट और सड़क इंटरलॉक कराई थी। अगर ये अवैध कब्जे की ज़मीन थी तो पार्टी के नेताओं को यहाँ विकास कार्य नहीं कराना चाहिए था। अकबरनगर पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने कई काम कराए थे। योगी सरकार ने पिछले साल दिसंबर 2023 में कुकरेल नदी और बांध में के मध्य फंसे अकबरनगर डिमोशनल की कार्रवाई शुरू की थी। लोगों ने विरोध जताया तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। 10 मार्च 2024 को कुछ दुकानें तोड़ी गई, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहाँ के लोगों ने भी अपनी याचिका दायर की, अतः सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया और यहाँ बने मकानों को अवैध बताया। इस आदेश में 3 महीने का वक्त दिया गया, तब तक आचार संहिता लग गई। ये काम रुक गया था। नतीजे आने के बाद तुरंत जैसे ही आचार संहिता टटी, यहाँ ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस इलाके में सुबह 7 बजे से 10 जून तक बुलडोजर चलने शुरू हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस जमीन को कुकरेल रिवर फ्रंट बनवाना चाहती है। नदी को संरक्षित और उसके सौंदर्यीकरण के लिए इस अवैध बस्ती को हटाना गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष IAS अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा, अकबरनगर हाई फ्लड जोन में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ बसे घरों को गिराया जा रहा है। अकबरनगर प्रथम और द्वितीय मिलकर कुल 1000 मकान होंगे। अब तक 380 मकान गिराए जा चुके हैं। 650 मकानों को खाली करने के लिए बोल दिया गया है। खाली होते ही इस साइड भी काम शुरू हो जाएगा। इसी इलाके के पार्षद हरिचंद्र लोधी कहते हैं ये कुकरेल नदी है, लेकिन आबादी बढ़ती तो ये सिमटकर नदी से नाला हो गया। 2 बांधों के बीच की ज़मीन है जो सरकारी है, लेकिन अवैध रूप से यहाँ के लोग रहने लगे हैं। करीब 1700 घर हैं जिनकी आबादी 10 से 12 हज़ार होगी। खाली करने का समय दिया गया था, लेकिन लोगों ने नहीं किए खाली। हालांकि अवैध निर्माण पर प्रशासन की तरफ से हो रही कार्रवाई के तरीके से को लेकर कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं। लखनऊ के सीनियर एडवोकेट इंद्र भूषण सिंह कहते हैं, मैं तो इस तानाशाही रवैया मानूंगा। आर्टिकल 14 में लिखा है, रीजनल जस्ट एंड फेयर। यहाँ 40 साल से रह रहे लोगों को शिफ्टिंग के लिए कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए। इन्हें फ्लैट पैसे लेकर नहीं देने चाहिए। इन्हें जो तो ज़मीन पर घर बनवा कर देना चाहिए। बड़े परिवार उन छोटे फ्लैटों में कैसे रह पाएंगे? सरकार को ये भी सोचना चाहिए। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि गुजारने के बदले उन्हें बसाया जाए। यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर लोग कामगार मजदूर हैं। महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती हैं। अमरीन के घर में कुल 9 लोग हैं जिनके लिए उन्हें एक ही फ्लैट मिला है। उनका कहना कि अगर भाई को मिलता तो शायद हम लोग नहीं लेते। हमारे पिता 300 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। महीने के 3000-4000 रुपये की किस्त भरना हमारे लिए मुश्किल होगा। गरीब लोगों की किस्त माफ़ होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश में ये भी लिखा कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनकी किस्त माफ़ी पर विचार किया जाएगा और आवेदन करने पर जांच के बाद उनकी किस्त मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। हालांकि यहाँ के लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं। वहीं विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी कहते हैं 10 साल का समय किस्त भरने के लिए बहुत है। अगर फिर भी लोग नहीं भर पाए तब देखा जाएगा कि इनकी किस्त मुख्यमंत्री राहत कोष से भरी जाएगी। 45 वर्षीय कल्लू कहते हैं अगर सरकार को पैसे राहत कोष में भरने थे तो पहले ही सर्वे हो जाता तो लोगों को भरने ही नहीं पड़ते। ये सब गुमराह करने का तरीका है। अभी अकबरनगर की ज़मीन की कीमत 20,000 वर्ग फुट है
बरक फुट है। G20 के बाद से सरकार की नज़र इस महंगी ज़मीन पर थी। अब यहाँ फ्लाईओवर मेट्रो सड़क बन गई। सरकार के लिए 50-60 साल पहले जो ज़मीन बेकार थी, आज वो बेशकीमती हो गई है। इन फ्लैटों में अभी काम चल रहा है। कुछ फ्लैटों में कहीं कोना टूटा हुआ है तो कहीं सीमेंट उखड़ी हुई नज़र आ रही है। कुछ एक छत से पानी रिस रहा है, कहीं पुताई हो रही है तो कहीं दरबा और खिड़कियां लग रहे हैं। कुछ फ्लैट निर्माणाधीन भी हैं। सड़क बन रही है, मलबा हटाया जा रहा है, सिंक लगे हुए हैं पर पानी सप्लाई का पाइप नहीं लगा है। कहीं शौचालय बने हैं तो उनमें दरवाज़ा नहीं है। दर्जनों मजदूर इस काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। चौथे मंजिल पर सामान शिफ्ट कर रहे हैं। नूर मोहम्मद की छत की तरफ से इशारा करते हुए कहते हैं, आप देखिए अभी से पानी रिस रहा है। अभी तो हमने रहना भी शुरू नहीं किया। बरसात में इन छतों की क्या स्थिति होगी। बसंत कुछ योजना में अभी हाल ही में शिफ्ट हुई 19 वर्षीय अमरीन अपनी सुरक्षा और अपने भाई के बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है। तो किस प्रकार से चिंतित है दोस्तों, हम आपके लिए अवगत कराते चलें। कोई थाना चौकी दिखाई नहीं पड़ रहा। हमें जहाँ बसाया गया, मुझे आसपास यहाँ ना कोई थाना चौकी दिखाई पड़ रही है और ना ही स्कूल। इधर आसपास दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं देती। ये बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। वो आगे कहती हैं, हमें चौथी मंजिल पर मकान मिला है। मेरी 60-62 साल की माँ बीपी की मरीज है। हम नीचे का फ्लैट मांग रहे पर नहीं दिया गया। दोस्तों, ये वो खबरें थी जिनसे हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों, एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा खबर आप सभी श्रोताओं के लिए कैसी लगी। तो एक जो है कमेंट और सब्सक्राइब करके जो है हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा और उसी हौसला अफजाई से जो है हमें एक मोटिवेशन मिलता है, सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी को लेकर हम हर रोज़ तरोताज़ा खबरें लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, तमाम इस प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।